हैं नए पत्रकारों को ये देखना होगा कि वो उनकी स्वीकार्यता टेलीविज़न और प्रिंट के पत्रकारों के बीच में कैसे बने। इसके लिए उन्हें अपने कंटेंट पर ध्यान देना होगा, अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा और जो पत्रकारिता के जो ज़रूरी जो मानक हैं, जो आपकी लक्ष्मण रेखाएं हैं, जो पत्रकारिता के जो सिद्धांत हैं, जो पत्रकारिता के मूल जो उसकी नीतियां हैं, उनका जो है आपको कहीं ना कहीं ज्ञान आपको होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि क्या खबरें कैसे लिखी जानी चाहिए, खबरों में किन चीज़ का अभाव है, खबरों में का संपादन की कैसी प्रक्रिया से वो गुजर रहा है, इसका संपादन कैसे हो रहा है। तो जब आप किसी भी खबर को एक बेहतर कार्यशैली के साथ बेहतर तरीके से लिखेंगे, तभी वो अधिक से अधिक लोगों के बीच में वो जाएगा। जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आपको बताते चले उस शख्सियत ने पत्रकारिता को नया आयाम दिया। अगर बात करें वेब जर्नलिस्टों की, उनके लिए एक नया पायदान है। आजकल बिहार में वेब जर्नलिस्टों की वो पूछ नहीं थी, वो इज्जत नहीं थी, और उस इज्जत को, उस पूछ को बरकरार रखने के लिए इन्होंने एक संस्था को बनाया। संस्था का नाम है WJAI, वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यानी हम बात कर रहे हैं आनंद कौशल जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, पत्रकारिता को नया आयाम देने के लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। सर, आपके जहन में आखिर ये कैसे आया कि मुझे एक ऐसा एसोसिएशन तैयार करना चाहिए जिससे वेब जर्नलिस्टों को मदद मिले? देखिए, हम लोग एक कार्यक्रम में छपरा में हम लोग एक कार्यक्रम में न्यूज़ फैक्ट पोर्टल के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उस कार्यक्रम में कई अतिथि थे। हमारे साथ एकता शक्ति फाउंडेशन के उसमें रजनीकांत पाठक जी थे। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि यानी जी, ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे वेब पत्रकारों को हम लोग जो हैं एक मंच प्रदान करें। तो सहसा मेरे दिमाग में आया, हमने कहा कि हम लोग कोई भी वेब पत्रकारों का अलग से कोई संगठन नहीं है। मुझे लगता है कि इस बार हम लोग इस कार्यक्रम में इस सवाल को उठाएं और हम लोग आह्वान करें कि हम लोग वेब पत्रकारों का एक संगठन बनाएंगे। ये मुझे लग रहा है कि वाकया 2018-19 का होगा। हम लोग की एक रणनीति बनी और हम लोगों ने उस मंच से आह्वान किया कि हम वेब पत्रकारों का एक संगठन बनाएंगे, क्योंकि टेलीविज़न, प्रिंट सबके एक संगठन थे और संगठन काफ़ी बेहतर कर रहा था, लेकिन वेब पत्रकारों का कोई संगठन नहीं था और उन्हें समाज में उपेक्षा जो थी वो उसका दंश वो झेल रहे थे। वो जहाँ भी जा रहे थे उन्हें फर्जी पत्रकार, अवैध पत्रकार या उसे निचले दर्जे का पत्रकार समझा जाता था। उसमें कोई अगर किसी बड़े चैनलों से भी आया हो, प्रिंट से भी आया हो, लेकिन वो स्वीकार्यता उसकी नहीं थी जो स्वीकार्यता उनकी होनी चाहिए थी। तब हम लोगों ने एक WJI के नाम से एक संगठन का निर्माण किया। उसमें जो मूल रूप से उस समय के तत्कालीन जो बड़े पत्रकार थे, ओम प्रकाश अश्क भैया थे, वो उस समय राष्ट्रीय सहारा में संपादक भी थे। इसके साथ अमित रंजन जी थे, हमारे साथ ETV में लंबे समय तक वो हमारे साथ रह चुके थे। रजनीकांत पाठक जी थे, डॉक्टर हर्षवर्धन द्विवेदी थे, माफ़ कीजिएगा, जो ETV में हम लोग के समय भी साथ में थे, अभी वर्तमान में नेशनल चैनल्स में हैं। निखिल KD वर्मा थे, मधुपमणि पिक्कू जी थे। ऐसे लोग थे जिन लोगों के साथ हम लोगों ने मिलकर के एक संगठन WJI के नाम से संगठन की शुरुआत रखी। और इसका नाम भी इसलिए वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया दिया गया क्योंकि वेब पत्रकार आज तक जो भी पत्रकार थे उसको किसी न किसी रूप से डिजिटल पत्रकार या इन्फ्लुएंसर्स ऐसे नाम कहे जाते थे। पत्रकार वो जो शब्द था उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं था। तो WJI ने सबसे पहले वेब पत्रकार के नाम से वेब जर्नलिस्ट एक वर्ड हम लोगों ने दिया, जिसे अच्छी एक स्वीकार्यता मिली। हम लोगों ने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हमारी जो परामर्शी थे, जो विधि परामर्शी थे, उन लोगों ने रोहन प्रेम साहे जी से हम लोगों ने बातचीत की थी। उनसे हम लोगों ने अपना बाईलॉज बनाया, अपना संविधान बनाया। और खासतौर पे आप देखेंगे WJI में 3 जो हम लोगों ने एक विभिन्न कमेटियां बनाई। जो हमारी सबसे प्रमुख कमेटी थी वो जो स्वतंत्र नियामक बॉडी के तौर पर, जिसे हमें भारत सरकार से सूचना प्रसारण मंत्रालय IT से उसे मान्यता भी मिली, WJSA के नाम से, वेब जर्नलिस्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी। तो हमारा जो पहला WJSA का जो ये था, जो कमेटी बनी, फॉर्म हुई, उसमें न्यायमूर्ति घनश्याम प्रसाद जो थे सेवानिवृत्त, तो हम लोगों ने अपना अध्यक्ष बनाया। और जब हम लोग उनके साथ और जो 6 सदस्य कमेटी थी, अलग अलग जो क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, उन लोगों को हम लोगों ने जोड़ा और WJI की पेरेंट जो थी उसके अंदर में WJSA को बनाया। उसके बाद WJTC बनाया, वेब जर्नलिस्ट टेक्निकल कमेटी, और WJAC बनाया, यानी वेब जर्नलिस्ट एडवाइजरी कमेटी। ये तीनों कमेटी के अलग अलग स्वरूप हैं और ये बिल्कुल WJI से अलग है। भले ही WJI के ये अंग हैं, लेकिन ये WJI को तकनीकी सहयोग, जरूरी सहयोग
और जो मानक है, स्टैंडर्ड है, जैसे WJSC की बात हमने की, वेब जर्नलिस्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी, वो पत्रकारिता का जो मानक है उसे कैसे बनाए रखा जाए, उसके लिए WJSC का गठन किया गया। तो आप ये देखेंगे कि WJSC को जब भारत सरकार ने अपने यहाँ रजिस्टर्ड किया तो धीरे धीरे लोगों को पता चला कि SRV के तौर पे WGI की एक बड़ी WJSA भी बनी है। और ये जब हम लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने पहले ही डूज एंड डॉन्स के रूप में ये एक लक्ष्मण रेखा तय कर दी कि क्या चीज़ें WGI के अंतर्गत हमें माननी है, किसे हमसे बचना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डू एंड डॉन्स के बीच में। और हमारे जो मुख्य संरक्षक थे श्री NK सिंह जी, आप जानते होंगे, देश के वरिष्ठ पत्रकार रहे, BEA के जनरल सेक्रेटरी रहे, हम सब लोगों का अभिभावक रहे, ETV में भी कई लंबे अरसे तक दिल्ली ब्यूरो चीफ रहे, एडिटर रहे, पॉलिटिकल एडिटर रहे, कई सारे चैनलों के ग्रुप एडिटर रहे, एडिटर रहे। तो ये जो NK सिंह सर हैं, उनको हम लोग, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने कई ऐसी चीज़ों का इसमें उल्लेख किया, जिक्र किया, ताकि एक पत्रकारिता का जो मानक है वो स्थापित रहे, उच्च आदर्श स्थापित रहे। और देखते देखते हम लोगों का जो WGI संगठन है धीरे धीरे लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचता चला गया। आज कई राज्यों में हम चर्चा करना चाहेंगे कि 14 से अधिक राज्यों में हमारे संगठन के सदस्य मौजूद हैं। और आज आने वाले समय में, अभी तो जो हमारे पास डेटा कहता है, हमारा WGI देश का वेब पत्रकारों का सबसे बड़ा संगठन है। तो ये एक बड़ी बात है कि हमारा जो WGI है, WGI को हम लोगों ने, जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया और आज जहाँ है WGI, एक लंबा वक्त बीता है, कई लोगों की मेहनत लगी है इसमें, कई लोगों का खून पसीना लगा है, तब जाकर इस संगठन ने अपने आदर्श को जो है स्थापित किया है। सर, बात करें WGI की, ये एक और पहली संस्था बन चुकी है जिसने अपने सदस्यों के लिए खेल का भी जो है कराने का भी काम किया है। तो खेल, क्रिकेट और भविष्य में जहाँ तक मेरी जानकारी है बैडमिंटन और चेस, बहुत सारी बातें आपने कही थी, क्रिकेट से शुरुआत भी हो चुकी है। ये जहन में आपके कैसे है कि हमारे जो संगठन के लोग हैं उनको खेलना भी चाहिए, खेलना उनका जरूरी है? देखिए, हर व्यक्ति के लिए जो है काम के साथ साथ काम के तनाव को दूर करना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी जो है, इसी ज़िंदगी में आपको सब कुछ करना होता है। तो आप खेल के साथ साथ, काम के साथ साथ अगर खेलने में रुचि रखते हैं तो वो आपके मानसिक तनाव को, मानसिक थकान को थोड़ा बहुत कम करने की दिशा में सहायक होता है। जब हम लोगों की ये सोच रही कि हम खेल की दिशा में भी हमारे संगठन के लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम लोगों ने सबसे पहले अपनी क्रिकेट टीम की घोषणा की। जब हमारे पास ये प्रस्ताव आया कि हमारी टीम कहीं खेलना चाहती है, तो हमने बिना किसी देरी के, बिना किसी झिझक के घोषणा की कि हमारी भी एक टीम होगी, WGI की अपनी क्रिकेट टीम होगी। हमने अपना ऑफिशियल एक कोच भी अपॉइंट किया, ज्योति जी को, ताकि ये देखने के लिए किया है हमने कि हमारे जो वेब पत्रकार हैं, जो ये चाहते हैं खेलना, खेल में भी अगर उनकी रुचि है, उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कहीं उनके लिए जो है, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति उनकी बाधा ना बने, कहीं उनके लिए जो है उनको खेलने में एक जो मन से, मानसिक तौर पर वो रेडी नहीं होते हैं, उनके लिए हम उनको एक सहयोग करें और साथ साथ में एक माहौल दें उनको, ताकि उन्हें ये ना लगे कि हम किसी एक परिवार के सदस्य नहीं हैं, एक संगठन के सदस्य नहीं हैं। संगठन में सब कुछ है, खेल भी है, काम भी है, सब कुछ है। तो मुझे ये लगता है कि इसके दिशा में हम लोगों ने ये एक निर्णय लिया कि हम खेल के साथ साथ शतरंज के कोई अच्छे प्लेयर्स हैं या बैडमिंटन के अच्छे प्लेयर्स हैं, तो उन सब लोगों को मौका दिया जाए एक टीम के रूप में, और उन लोग सब लोगों को हम लोग आगे बढ़ाएं। सर, बात करें पत्रकारिता की, तो क्योंकि आप तमाम बड़े प्लेटफॉर्म को आपने देखा है, आपने उसमें कार्य किया है, बड़े से लेके छोटे पत्रकार आपके साथ रह चुके हैं। जो नए लड़के जो पत्रकारिता करके आते हैं, उनके लिए आपकी क्या राय होगी, क्या आप उनको निर्देश देना चाहेंगे? देखिए, नए पत्रकारों को हम हमेशा कहते रहे, नए पत्रकारों को ये देखना होगा कि वो उनकी स्वीकार्यता टेलीविज़न और प्रिंट के पत्रकारों के बीच में कैसे बने। इसके लिए उन्हें अपने कंटेंट पर ध्यान देना होगा, अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा, और जो पत्रकारिता के जो ज़रूरी जो मानक हैं, जो आपकी लक्ष्मण रेखाएं हैं, जो पत्रकारिता के जो सिद्धांत हैं, जो पत्रकारिता के मूल जो उसकी नीतियां हैं, उनका जो है आपको कहीं ना कहीं ज्ञान आपको होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि क्या खबरें कैसे लिखी जानी चाहिए, खबरों में किन चीज़ का अभाव है, खबरों में का संपादन की कैसी प्रक्रिया से वो गुजर रहा है, इसका संपादन कैसे हो रहा है। तो जब आप किसी भी खबर को एक बेहतर कार्यशैली के साथ, बेहतर तरीके से लिखेंगे, तभी वो अधिक से अधिक लोगों के बीच में वो जाएगा और अधिक से अधिक लोग उसे पढ़ेंगे। तो इससे आपका एक जो मॉनेटरी फायदा है, आप जो कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक तौर पर उसका जो है वो आपको स्वावलंबी बनाएगा। तो जो वेब पत्रकार हैं, आप ये मान करके चलिए, वो सिंगल मैन है,
वो एडिटर भी है, वो पत्रकार भी है, वो संपादक भी है, वो संवाददाता भी है, वो टेक्नीशियन भी है, वो ग्राफिक्स डिजाइनर भी है, यानी कई सारी आप में अर्हताएं वो एक्सपेक्ट करता है। तो ये देखना होगा कि इन सब चीज़ों में कंटेंट आपका जो हो कमज़ोर ना हो। कंटेंट आपका किंग है, बार बार हम कहते हैं, अगर कंटेंट किंग ना हुआ तो वो कूड़ा बन जाता है। यानी ये ध्यान रखिएगा कि कंटेंट पर आपकी मेहनत दिखनी चाहिए। इसका फायदा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा आगे चल करके, आपकी लोकप्रियता के रूप में, आपको मॉनेटरी फायदे के रूप में। तो कंटेंट लिखते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, कंटेंट को लिखने के वक्त जैसा मैंने बताया कि एक पक्षीय खबरें नहीं होनी चाहिए। किसी भी खबर को लिखने में एक आधिकारिक बयान की मौजूदगी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जब हम टेलीविज़न में देखते हैं कि जब किसी की प्रतिक्रिया लेने जाते हैं, वो प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो जो संपादक या जो संवाददाता होता है उस जगह पर से वो अपनी पीस टू करता रहा है। पहले जैसा हम टेलीविज़न में देखते रहे, पीस टू कैमरा, यानी जो वो किसी भी चीज़ों पर अपनी जो है राय वो रखता है। हम डिजिटल पत्रकारों के साथ एक जो सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग तुरंत पॉपुलर होना चाहते हैं, तुरंत लोकप्रिय होना चाहते हैं, जिसके चलते हम लोग ऐसी कंटेंट को ले लेते हैं बिना किसी के पुख्ता उसको कह सकते हैं कि जब तक उसकी हमको सच्चाई का ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, बावजूद इसके हम ऐसी खबरें लगा देते हैं जिससे बाद में हमें खबरों पर वापस होना पड़ता है, हमें माफ़ी मांगनी पड़ती है, कंटेंट हटाना पड़ता है। तो हमें ये देखना है कि कंटेंट में ऐसी चीज़ें हम न डालें जिससे फिर हमें उसे वापस करना पड़े या मुझे उसे कंटेंट को डिलीट करना पड़े। हमें ये देखना होगा कि कंटेंट के साथ साथ जो तथ्य हैं, जो फैक्ट है, फैक्चुअल एरर ना हो। फैक्चुअल एरर एक अच्छे पत्रकार के लिए हमेशा जो होता है वो आप ये कह सकते हैं कि वो उसके लिए नासूर की तरह होता है। फैक्ट का एरर होगा तो एक दिन 2 दिन के बाद आपके पोर्टल को जो आप पे पढ़ने वाले रीडर्स हैं वो भाग जाएंगे, उन्हें लगेगा कि ये हमेशा गलत खबरें परोसता है। इसके साथ साथ पेड न्यूज़ से बचना होगा। कभी भी ऐसी खबरें आपको नहीं दिखानी होगी जिनमें कहीं ना कहीं ये लगे कि ये किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होकर ये खबरें लिखी जा रही है। पेड न्यूज़ नहीं करना है आपको, किसी तरह से जो है गलत खबरें, भ्रामक खबरें नहीं डालनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ये देखना है कि दोनों पक्ष को संतुलित करके हम कोई भी खबर बनाएं। सर, एक आखिरी सवाल। आनंद कौशल जी जब पत्रकारिता की है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, पत्रकारिता करने के बाद एक बहुत बड़े चैनल में जाते हैं हैदराबाद, जहाँ बिहार के लोग, इस परिप्रेक्ष्य की मैं बात करूँ तो बाहर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। आप वापस बिहार में आए, आखिर क्या वजह रही? आप उतने बड़े लोगों को छोड़कर, चैनल को छोड़कर, प्लेटफॉर्म को छोड़कर बिहार की वापसी की? देखिए, एक पत्रकार का एक परिवार भी होता है, और मुझे याद है कि जब हम ईटीवी जैसे रामोजी फिल्म सिटी में मुझे प्रमोशन भी मिला, जिस समय हम वहाँ से लौटे तो डेप्यूटी आउटपुट हेड हम थे वहाँ पर। 2008 का ये वक्त होगा, मुझे याद है। जब हम छोड़ करके ईटीवी से बिहार लौटे तो मेरे मन में ये था कि माँ बाप के नज़दीक रहूँगा, माँ पिताजी हमारे पास रहेंगे, कभी भी हम उन्हें बुला सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। तो एक पत्रकार के लिए एक परिवार महत्वपूर्ण होता है, हमेशा ये देखना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप पत्रकारिता करते हैं तो ये देखा जाता है कि आप अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए क्या करते हैं। तो जब आप पत्रकार होते हैं तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है, चाहत होती है। जब हम ईटीवी में पहले गए तो लगता था कि अपने जो जिले हैं, भागलपुर से जिले कुछ खबरें हम चैनलों में चले, हमारे जिले की मोहल्ले की खबरें चले। तो ये जो एक लोभ होता है, ये कहीं ना कहीं उस रूप में प्रबल हो जाती है जब आप अपने राज्य में लौटते हैं। और जब हम किसी दूसरे चैनल में आए, तो जब हम यहाँ स्टेट हेड की भूमिका में आए, ब्यूरो चीफ हुए, मुझे लगा कि अब हम अधिक से अधिक अपने राज्य की खबरें दिखाएंगे, अपनी खबरें दिखाएंगे, अपनी खबरें जिसकी समस्याएं हैं उन्हें हम दूर करने की दिशा में काम करेंगे, अपने जिले के लोगों की समस्याओं को दिखाएंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण का प्रयास करेंगे। तो ये एक चाहत जरूर रही। इसके साथ साथ ये लगा कि अब जब आप किसी चैनल से अपने राज्य के चैनल में आते हैं तो आप फील्ड में आते हैं। हम पहले डेस्क पे थे, ये लगा कि कहीं मुख्यालय वो था, वहाँ पे काम करने के लिए आपके कुछ लिमिटेशंस हैं। यहाँ आपको लगता है कि आप जर्नलिज्म में आके आप रिपोर्टिंग करते हैं। जब रिपोर्टिंग करते हैं तो कई लोगों से आपका सामना होता है, कई लोगों से भेंट होती है, मुलाकात होती है, एक नए संबंध बनते हैं। अधिकारियों के साथ आप जब बैठते हैं तो उनसे एक नई चीज़ें ग्रहण करते हैं, आप अपनी चीज़ें, उन्हें अनुभव उनके साथ साझा करते हैं। तो एक जो पब्लिक रिलेशन सिस्टम होता है वो दुरुस्त होता है। तो हर हाल में पत्रकारिता का दोनों स्वरूप है, इनपुट और आउटपुट। और जब आप फील्ड में आते हैं, राज्य में पत्रकारिता करते हैं, और डेस्क पर आप आउटपुट में होते हैं, वहाँ पत्रकारिता करते हैं, तो दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने मज़े हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप राज्य में आते हैं तो उसका जो मज़ा है वो आउटपुट कभी पूरी उसकी नहीं कर सकता। धन्यवाद। आनंद कौशल जी, और इधर आए पत्रकारों को क्या करना चाहिए, क्या
ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।